गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपक्षय के प्रकार के विषय में हम अध्ययन कर रहे थे। हमने भौतिक अपक्षय की चर्चा की, रासायनिक अपक्षय की हमने चर्चा की। अब हम जैविक अपक्षय के विषय में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैविक अपक्षय क्या होता है इसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जैविक अपक्षय विभिन्न प्रकार से जो जीव जंतु हैं, जीव जंतुओं के द्वारा या वनस्पति द्वारा या मानव द्वारा, जीव जंतुओं द्वारा, वनस्पतीय पेड़ पौधों द्वारा या मानव द्वारा विभिन्न प्रकार से जब चट्टानों का जो टूटना है अपने स्थान पर ये संभव होता है, तो इस प्रकार जो अपक्षय है इसे हम जैविक अपक्षय की श्रेणी में लेते हैं। तो प्रमुखतः प्राणी जात और वनस्पति जात के प्रभाव से चट्टानों का अपने स्थान पर टूटना क्या कहलाता है? जैविक अपक्षय कहलाता है। ठीक है, तो वनस्पतियां, जीव जंतु चट्टानों के विघटन और वियोजन के लिए जिम्मेदार होती है। इस प्रकार होने वाले अपक्षय को कहा जाता है जैविक अपक्षय कहा जाता है। मानव भी विभिन्न क्रियाओं के द्वारा तोड़फोड़ करता रहता है, खनिजों को खोदने के लिए अन्य प्रकार से वो तोड़फोड़ करता रहता है। इस प्रकार के अपक्षय को हम क्या कहते हैं ना, जैविक अपक्षय कहते हैं। जैविक अपक्षय के विषय में हम तीन प्रकार से पढ़कर अध्ययन कर सकते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं जीव जंतुओं द्वारा अपक्षय। जीव जंतुओं द्वारा अपक्षय, ठीक है, तो जीव जंतुओं द्वारा अपक्षय में बात करते हैं कि विभिन्न प्रकार से जीव जंतु, जैसे कि हम बात करें केंचुए, दीमक, चूहे, कृंतक, विभिन्न प्रकार से जो ये जीव जंतु होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आवास के लिए चट्टानों को खोदते हैं, बिल बनाने के लिए चट्टानों को खोदते हैं। और इस प्रकार क्या होता है, चट्टानों को जो तोड़ने का कार्य होता है, इस प्रकार चट्टानें अपने स्थान पर टूटती किसके द्वारा, केंचुए, दीमक, चूहे इत्यादि अपना आवास या बिल बनाने के इस प्रकार से चट्टानों को तोड़ते हैं। इसे हम क्या कहते हैं ना, जैविक अपक्षय का जो प्रकार है जीव जंतुओं द्वारा अपक्षय कर सकते हैं। फिर हम कहते हैं वनस्पतियों द्वारा अपक्षय। वनस्पतियों के द्वारा भी वनस्पतियों द्वारा भी अस्त व्यस्त करके खेतों को जोतकर अलग प्रकार से क्या किया जाता है अपक्षय या चट्टानें अपने स्थान पर टूटती हैं। तो वनस्पति द्वारा अपक्षय दोनों भौतिक रूपों और रासायनिक रूपों में, ठीक है, जब झाड़ियों की जड़ें, जो पेड़ पौधों की जड़ें हैं वो कहाँ पहुंचती है, तो चट्टानों के अंदर तक पहुंचती है। चट्टानें के कणों को ढीला कर देती है और चट्टानें अपने स्थान पर टूटने लग जाती है। चट्टानों के ये जो पेड़ पौधों की जड़ें हैं चट्टानों को कमजोर कर देती है, चट्टानों में दरारें बढ़ने लगती है, इस प्रकार चट्टानें टूटने लगती हैं। तो वनस्पतियों के द्वारा इस प्रकार से जैविक अपक्षय किया जाता है। आगे हम चर्चा करते हैं मानव के द्वारा भी जैविक अपक्षय किया जाता है। मानव क्या करता है, विभिन्न प्रकार से खानों को खोदने का कार्य करता है। खानों को खोदकर अलग अलग प्रकार से मानव के द्वारा भी अपक्षय किया जाता है। जो कृषि कार्य मानव के द्वारा किया जाता है, सड़क सुरंगों का निर्माण जो मानव के द्वारा किया जाता है, तो मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा चट्टानों को कमजोर कर दिया जाता है, चट्टानों को उसी स्थान पर तोड़ दिया जाता है। और इस प्रकार का जो अपक्षय इसे हम मानव द्वारा अपक्षय की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो जैविक अपक्षय को हमने तीन प्रकार से बांटकर पढ़ा। जीव जंतुओं के द्वारा अपक्षय, जिसमें केंचुए, दीमक, चूहे इत्यादि बिल बनाकर चट्टानों को खोदने का कार्य करते हैं, ठीक है, नई सतहों का निर्माण करते हैं। वनस्पतियों के द्वारा वनस्पतियों को अस्त व्यस्त करके वनस्पतियों की जो जड़ें होती हैं चट्टानों को क्या कर देती है, ढीला कर देती है। और मानव द्वारा, मानव क्या कर रहा है, मानव के द्वारा जो की जाने वाली विभिन्न क्रियाकलाप, सड़क बनाने के लिए, सुरंग निर्माण के लिए, खेती का कार्य करने के लिए, खनिजों को खोदने के लिए, पशुपालन के लिए क्या किया जाता है, चट्टानों को नुकसान पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार के अपक्षय को हम मानव द्वारा जनित जैविक अपक्षय की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। अब हम चर्चा करते हैं अपक्षय के प्रभाव की। क्या अपक्षय के क्या इफेक्ट्स होते हैं, क्या प्रभाव होते हैं, ठीक है। तो अपक्षय के जो प्रभाव हैं, विशेष प्रभाव में हम बात करें कि अपक्षय जैसे अपसल्कन के बात करते हैं। ये अपसल्कन क्या है ना, अपक्षय का परिणाम है। अपसल्कन किसका परिणाम है, अपक्षय का परिणाम है कि ये चट्टान है, चट्टान पर विभिन्न प्रकार से जो ये प्रक्रम कार्यरत रहते हैं, ठीक है, इससे क्या होता है, इसका जो ऊपरी हिस्सा है एक छिलके की तरह से उतर जाता है। क्या होता है, इसका ऊपरी हिस्सा एक छिलके की तरह से इससे हटकर क्या हो जाता है ना, अलग हो जाता है। और इस प्रकार की जो क्रिया है इसे हम किसमें शामिल करते हैं, अपशल्कन कहते हैं। क्या कहते हैं ना, इस प्रकार की प्रक्रिया को हम अपशल्कन कहते हैं। ये अपक्षय के प्रभाव से होता है। चट्टानें अपने स्थान पर क्या होता है, जो हमने पढ़ा तापमान के कारण जब इसमें फैलाव होता है, संकुचन होता है, फैलाव होता है, संकुचन होता है, तो चट्टानों की जो ऊपरी परत है, ऊपरी जो परत है, ये परपट्टी है, इसमें दरारें पड़ने लगती है, चटकने आने लगती हैं। और चटकने आने से ये जो ऊपरी परत है, चट्टान के बिल्कुल जो ऊपरी परत है, ये क्या हो जाती है, यहाँ से हट जाती है। इस प्रकार की क्रिया को हम अपशल्कन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इस प्रकार की क्रिया को अपशल्कन कहते हैं। और ये अपक्षय के प्रभाव से ही अपशल्कन होता है। अपक्षय के प्रभाव से इस प्रकार से हम अपशल्कन की चर्चा करते हैं। फिर आगे हम चर्चा करते हैं अपक्षय का महत्व।
अपक्षय का महत्व देखो। अपक्षय हमने अभी देखा चट्टानों को तोड़ता रहता है, किसी न किसी प्रकार से हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि अपक्षय से विभिन्न प्रकार से चट्टानों को नुकसान हो रहा है, चट्टानें अपक्षय के द्वारा तोड़ दी जाती है, चट्टानें अपने स्तर पर टूटती हैं। अब इसका महत्व क्या है, चट्टानों को टूटने से क्या वाकई में हमें फायदा होता है? ठीक है, हाँ, चट्टानों के टूटने से या चट्टानों का जो अपक्षय होता है अपने स्थान पर, इससे हमें जो फायदा होता है उसकी हम चर्चा करें। सर्वप्रथम हम बात करें मृदा निर्माण की प्रक्रिया, मृदा निर्माण। ठीक है, तो मिट्टी का निर्माण, जब चट्टानें अपने स्थान से यहाँ से टूटेगी और अपरदन के द्वारा जब इसे मिट्टी को बहाकर ले जाया जाएगा तो अन्य स्थान पर क्या हो रहा है ना, यहाँ पे मिट्टी का जमाव हो रहा है। तो मिट्टी के बनने के लिए, मृदा के निर्माण के लिए जरूरी चीज क्या होगी ना, अपक्षय। ठीक है, अपक्षय हो रहा है तो मृदा निर्माण हो रहा है, मृदा निर्माण इस प्रकार से हो रहा है तो नवीन मिट्टी बनने से उपजाऊ मृदा हो रही है और विभिन्न प्रकार से हम कृषि कार्य कर अधिक उत्पादन प्राप्त कर पा रहे हैं। तो मृदा निर्माण की प्रक्रिया जो अपक्षय के द्वारा हो रही है हमारे लिए, मानव जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और अपक्षय होने के पश्चात ही क्या होता है, जब अपक्षय की क्रिया होती तभी अपर्दन व वृहद संचलन हो सकता है। ठीक है, अगर हम अपर्दन और वृहद संचलन की चर्चा करते हैं, जब अपक्षय होता है, अपक्षय के द्वारा जो चट्टानें अपने स्थान पर टूटती हैं तो अपर्दन का कारक और वृहद संचलन, ये जो क्रियाएं हैं अपर्दन और वृहद संचलन, ठीक है, ये अपक्षय के लिए या हम कहेंगे कि इनके लिए अपक्षय उत्तरदायी है। ठीक है, अपक्षय होगा तो अपर्दन और वृहद संचलन के लिए आदर्श दशाएं उपस्थित होती है। आगे हम चर्चा करते हैं स्थलाकृतियों का निर्माण। जब चट्टानें अपने स्थान पर टूट रही है, इस प्रकार से यहाँ पे अनेक प्रकार के क्या बन रहे हैं ना, शेप बनते जा रहे हैं। ठीक है, आकृतियां बनती जा रही है, तो विभिन्न प्रकार के धरातल पर स्थलाकृतियों के निर्माण में भी अपक्षय का महत्वपूर्ण योगदान है। फिर बात करें उच्चावच के निम्नीकरण में सहायक। अब इस प्रकार से धरातल की हम बात करते हैं, धरातल पर अलग अलग प्रकार के उच्चावच जो पाए जाते हैं, इन उच्चावचों के निम्नीकरण में चट्टानों का अपने स्थान पर टूटना, ठीक है, तो इस प्रकार से धरातल से ऊंची चट्टान है वहां पे चट्टानें टूटती है तो चट्टानों के निम्नीकरण में अपक्षय सहायक होता है। और फिर मनुष्य के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, खनिजों का दोहन करना, प्रक्रमण करना, शोधन करना, ये क्या हो जाता है, अपक्षय की प्रक्रियाओं से ये आसान हो जाता है कि खनिजों का दोहन करना, खनिजों का प्रक्रमण, उनका शोधन करना, ये सारी जो क्रियाएं हैं, चट्टानें जब ढीली होती है, कमजोर होती है, अपने स्थान पर टूटने लगती है तो इन सब क्रियाओं में क्या होती है, सरलता रहती है, आसानी रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने चर्चा की कि अपक्षय का हमारे जीवन में, मानव जीवन में विभिन्न प्रकार से महत्व है। ठीक है, तो हमने आज पढ़ा जैविक अपक्षय क्या होता है, अपक्षय के प्रकार हमने पढ़े थे। कल हमने जो बात की थी कि विभिन्न प्रकार से जब क्या होता है, जब चट्टानें अपने स्थान पर वियोजित होती है उसे हम रासायनिक अपक्षय हमने कहा। जब चट्टानों का विघटन होता है उसे हमने क्या कहा ना, भौतिक अपक्षय लिया। और जो अपक्षय का जो तीसरा प्रकार है जैविक अपक्षय, इसमें हमने देखा कि मानव के द्वारा, वनस्पतियों के द्वारा, जीव जंतुओं के द्वारा चट्टानों को अपने स्थान पर तोड़ने की जो प्रक्रियाएं होती है वो सारी प्रक्रियाएं जैविक अपक्षय के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। और अपक्षय का मानव जीवन में विभिन्न प्रकार से हमने महत्व की चर्चा की कि मृदा का निर्माण यहाँ से हो रहा है, स्थलाकृतियां यहाँ पे बन रही है और मानव के द्वारा खनिजों का दोहन इत्यादि क्रियाएं होती है, उसमें अपक्षय का महत्वपूर्ण योगदान है।